या नमस्कार। मैं राजदीप पंडित हूँ और पिछले करीब 15 साल से वैदिक ज्योतिष में अपनी सेवाएं बोलिए, अपनी सेवा बोलिए या अपने बारे में कहूँ तो वैदिक ज्योतिष में एक रिसर्च बोलिए और इसका स्टूडेंट बोलिए। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 15 साल से अलग अलग तरीके से लोगों से बात करके, उनके बारे में जानकर, उनके बारे में बताकर और उनकी समस्याओं का समाधान करके अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करता हूँ और इस विषय में और अधिक गहन अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़ा हुआ हूँ दिल्ली में। मेरे गुरु श्री के.एन. राव जी हैं और उनके आशीर्वाद से ज्योतिष विद्या में काफ़ी चीज़ें रिसर्च करके जानने का प्रयास किया है। इसी विषय पर और भी आगे चर्चा चलती रहती है। अलग अलग विषय, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की समस्याएं समय के अनुसार आती हैं और ज्योतिष के माध्यम से उनको दूर करने का और उनको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। राजू जी, आप 15 साल से कार्य कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य का। क्या लगता है कि पीछे की शिक्षा को देखी जाए, चाहे आपके गुरु हैं, उनसे पहले की आप पंडित जी रहे हैं, कि हमसे ब्रह्मांड में देखा जाए जो ब्रह्म होते हैं तो किस तरह से सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं और कैसे शंकराचार्य के थ्रू में आप ज्योतिषाचार्य को देखते हैं लोग? सनातन धर्म के अंदर ज्योतिष को एक नेत्र के रूप में देखा जा सकता है जी। ये चक्षु के रूप में हम लोग देखते हैं। चक्षु का मतलब, नेत्र का मतलब है आगे की बातों को समझना, जो कि हम ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और शंकराचार्य परंपरा में मेरे पूर्वज दंडी स्वामी रहे हैं, तो एक लाइनेज भी है और एक ब्राह्मण परिवार से होने के कारण इस विद्या में मेरा रुझान भी है। जैसे कि आपने पूछा गुरुओं के माध्यम से शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, मैं भारतीय विद्या भवन के अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विशेष रूप से इस विद्या को मुझे देने में और इस विद्या को मेरे अंदर अधिक से अधिक प्रयास द्वारा रिसर्च के माध्यम से जानने का आदेश या मुझे आशीर्वाद दिया। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत बड़ा एक गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि अपने साइंस के अलावा बहुत सारी शिक्षा ऐसी हैं जो ज्योतिषाचार्य में आती हैं, बुक से पढ़ते हैं, कोई ऐसी किताबें होती हैं जिससे कि आदमी एक्सपर्ट होता है। तो कहीं ना देखा जाए अपने शिक्षा ऐसे प्राप्त की है, आपने BE भी करा, MA भी करी है, जैसे हमने आपको पढ़ा, पर कहीं ना कहीं देखा जाता है शिक्षा के अनुसार अगर ज्योतिषाचार्य देखते हैं तो किस तरह का लाभदायक होता है लोगों के लिए? मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक का स्टूडेंट रहा हूं और करीब 18 साल का मेरा कॉरपोरेट एक्सपीरियंस रहा है। अलग अलग कंपनीज के अंदर, अलग अलग पोजीशंस के अंदर मैंने बहुत डाउन से काम शुरू करके मैनेजमेंट रोल तक अपने आप को रखा है। विदेशों में मैंने बहुत काम किया है, अलग अलग कंपनीज के अंदर, इंडियन कंपनीज में मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप भी शुरू किया है और ज्योतिष में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है और ज्योतिष के जो क्लासिक बुक्स हैं, भरत पराशर अरोरा शास्त्र है, फल दीपिका है, उनमें जो शास्त्रीय नियम है वो आज के समय में पूर्ण रूप से लगते हैं। सिर्फ उनको लगाने के लिए हमें देश काल पात्र और अपने आप को थोड़ा सा ओपन माइंड तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ने में रहता है, तो उसके बाद मैंने इसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकल साइंस में MA किया, ताकि आसपास की चीज़ों में, जियोपॉलिटिकल चीज़ों में, मुंडेन ज्योतिष में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके देश, लोगों के बारे में जो भूमंडलीय घटनाएं होती हैं, युद्ध होते हैं, या जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में जान सकें। देखिए, जैसे बताते हैं अभी नवरात्रों में सूतक लग जाते हैं, जैसे कि ज्योतिषाचार्य पंडित जी के अलावा देखा जाता है किस तरह से अभी जैसे कि नवरात्र से पहले हम देखते हैं जर्से में, तो कहना देखा पंडित जी के अलावा हर एक महत्व देखा जाता है। सनातन धर्म के अंदर हर एक दिन का एक विशेष महत्व है। आपने बड़ा अच्छा पूछा। हर त्योहार अपने आप में एक विशेष रूप से विशेष ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में करता है। नवरात्रि में नव दुर्गा हैं, गणेश चतुर्थी पे गणेश जी हैं। ये सब ज्योतिषीय और एस्ट्रोनॉमिकली तरीके से हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है।
आज के समय में जब मीडिया का ज़माना है, आज के समय में जब सारी चीज़ें हमारे पास ईज़ी उपलब्ध हैं, तो हमें अपनी सनातन विद्या का, सनातन धर्म का और ज्योतिष विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहिए और इस विद्या के अंदर अधिक से अधिक रिसर्च करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, जब हर विषय के अंदर, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, किसी भी रूप से बहुत रिसर्च हमारे जीवन में हुआ है और उसका लाभ हमारे को मिला है। आम जनमानस की आयु बढ़ी है, उसका जीवन सरल हुआ है। तो ज्योतिष में भी इस तरह का विषय रिसर्च होना चाहिए कि जिससे जीवन आसान बने, सरल बने, लोगों को और आसान तरीके से उनके भविष्य के बारे में गणना हो, ताकि उनका ऊर्जा, धन, समय और आने वाली चीज़ों के बारे में स्पष्टता प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ज्योतिष में जो हम चीज़ देख पाते हैं, बता पाते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से जुड़ी हुई होती है। देखा जाए जैसे हमारे लोगों के अंदर महिलाएं जो हैं इस मामले में थोड़े आकर्षित रहती हैं। जिस तरह से गुरु बनाते हैं, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे बाबा रामफल हो, करेंगे जैसे अष्टक देखा जाए तो अष्टधातु के द्वारा तो हमारे जीवन की सफलताएं रहती हैं, तो किस तरह से महत्वपूर्ण होती है वो? देखिए, ये एक विषय वस्तु है, प्रत्येक व्यक्ति का विचार या मनुष्य का किस जगह लगता है। जी। हम ज्योतिष के माध्यम से बात करें तो ज्योतिष में ऐसी कोई अंधविश्वास या ऐसी कोई गुरु परंपरा नहीं है। ज्योतिष एक गहन अध्ययन, गणित का विषय है, जिसके अंदर कैलकुलेशन करके हम आगे बढ़ते हैं। अपना अपना विचार है लोगों का, जिसके साथ जिसकी उपलब्धि हो जाए, जिसके विचार मिल जाए, वो आगे बढ़ सकता है। भगवान राम जी की शादी में 36 गुण मिले गए। हमारे लोगों के अंदर एक सद्भावना होती है कि हम पुत्र और वधू के गुण मिलाने के लिए जाते हैं, और जहाँ पंडित आचार्य जी के द्वारा एक श्रृंखला देखी जाती है, किस तरह के गुण निकलते हैं, क्या श्रृंखला होती है उस चीज को लेकर। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। वैदिक ज्योतिष में गण मिलान एक प्रक्रिया है जो विवाह से पहले लड़का और लड़की की मिलाई जाती है, जिसको हम अष्टकूट मिलान कहते हैं। 36 गुण इसमें होते हैं, जिसमें कम से कम 18 हमारे मिलने चाहिए, ऐसा सामान्य रूप से हम मानते हैं। पहले ऐसा नियम हम मानते थे, परंतु आज के समय में गण मिलान केवल 25% कार्य करता है। 75% दूसरी चीजें हैं जो कि गण मिलान से हमें नहीं मिलती। जैसे आज के समय में दोनों लोग कार्यरत हैं, दोनों लोग वर्किंग हैं, आने वाले समय में संतान प्राप्ति का क्या योग है, दोनों का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा। गण मिलान एक प्रक्रिया है जिससे हमें उसकी नाड़ी, ग्रह मैत्री, नक्षत्र, इनके बारे में जानकारी मिल सकती है। वैश्य मिल सकता है, गण मिल सकता है, भकूट मिल सकता है। ये सब एक शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन आज के समय में गण मिलान से अधिक जो चीजें हमें देखनी चाहिए, दोनों का स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा, दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार की रहेगी, आने वाली दशाएं किस प्रकार की रहेंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि गण पूरे 36 से 36 मिलेंगे तो व्यवहार अच्छा रहेगा और गण कम मिलेंगे तो उनकी शादी नहीं चलेगी। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। गण मिलान के अलावा और बहुत सारी ज्योतिषीय गणनाएं ऐसी हैं जिनको हमें मिलाना चाहिए। अगर बात करें शादी के लेके, जहाँ एक मांगलिक कार्य भी बीच में एक रहता है, जहाँ शनि देव, शुक्र, बृहस्पति, बुध जो है दिशा में बहते हैं, और जहाँ आदमी की जो सुरक्षा देखा जाए तो किस तरह मांगलिक कार्य, तो जब सर्प सूतक हो, चाहे अन्य को पैसे कुछ हो, तो इस पे क्या कार्य रहता है ज्योतिषी का? एक ज्योतिषी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह रहता है कि जब भी वो कोई मुहूर्त या कोई तिथि बताए, उसके अंदर जितने भी वैध हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उन सबको दूर करने का एक सरल उपाय, घरेलू उपाय भी बताना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जिसको मुहूर्त या पंचांग के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं, सही तिथि का चुनाव करके। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है, हम मुहूर्त को नहीं ढूंढते हैं, मुहूर्त हमें ढूंढता है। तो सामान्य रूप से मिलाना चाहिए। हम इस हक में हैं कि गणना जरूर करानी चाहिए, लेकिन उस गणना के साथ साथ अपने लोक व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो लोक व्यवहार एक जगह लगता हो वो दूसरी जगह ना लगता हो। तो सामान्य रूप से गणनाओं के अंदर जाते हुए मुहूर्त और मिलान जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ देश काल पात्र और उसके लोक व्यवहार के अलावा लोगों की सोच और वहाँ की परिस्थिति को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे पर्व आते हैं जिसपे कहते हैं कि किसी की इच्छा की जरूरत नहीं हो सकती, जब चाहो शादी कर सकती है। बसंत पंचमी होती है और देव उठने गैस हम देखते आ रहे हैं। गांव की परंपरा है कि इस पे मुहूर्त नहीं देखा जाता। जब मांगलिक हो,
चाहे अनमांगलिक हो तो विवाह कर सकता है। तो ज्योतिष चार की तरफ इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ज्योतिष शास्त्र में, सनातन धर्म में, मुहूर्त चिंतामणि में, मुहूर्त निर्णय सिंधु में 5 ऐसे मुहूर्त बताए गए हैं जिसमें हमें किसी भी मुहूर्त को निकालने की आवश्यकता नहीं है, जिनको हम बिन बूझ साया या बिन बूझ के मुहूर्त भी कहते हैं। इन मुहूर्त के अंदर आपको कोई भी कैलकुलेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी परिस्थिति आपके हक में है, सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आप बिना किसी से पूछे इन तिथियों के अंदर विवाह कर सकते हैं। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक सावन मास लगने वाला है, लोग भक्त कावड़ लेने जाते हैं, शिव की पूजा आराधना करते हैं, 15 दिन 1 महीना रहता है। तो कहीं ना किस तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों को प्रसारित करना चाहेंगे आप? ज्योतिष के माध्यम से और एक सनातन धर्म के प्रवक्ता के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी आस्था को रखें, उस आस्था को पूर्ण रूप से निभाएं और उस आस्था के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लीजिए। भगवान को मानना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है हम भगवान की माने। जी जी। राव जी, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर शादी ब्याह को लेकर कोई ऐसी बीमारी लगती हैं जो पंडित जी के द्वारा एक वजूदा हवन हो जाए, या देव पुरुष होती है, या फिर हमारे जो बुजुर्ग बुजुर्ग हैं जो गुजर चुके हैं, कोई ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं जिससे कि परिवार दो हमेशा दुखद में रहता है, तो किस तरह की घटनाएं संपूर्ण कराने के लिए उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस लोगों को किस तरह की परंपरा है और किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए? सामान्य रूप से मेरा तो ये मानना है कि आप अपनी कुंडली को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कराइए। एक रैंडम तरीके से मत जाइए, क्योंकि सारी चीज़ें आपके ऊपर नहीं लग सकती या हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। सामान्य घटनाओं में आपके घर में अगर अशांति है तो आप एक नवग्रह का हवन करा सकते हैं, ब्राह्मण दान कर सकते हैं और ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, अपने कर्म को सुधार सकते हैं। उसके अलावा अपने परिवार में होने वाली किसी भी आकस्मिक घटना को पहले से जानने के लिए एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाना जरूरी होता है। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, किस तरह की बातें रखना चाहते हैं अगले माध्यम के माध्यम से, तो इस बार क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ एक सामान्य बात ये कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म के अंदर अभी भी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। ज्योतिष उसका एक माध्यम हो सकता है। ये हमारी अपनी विद्या है, हमारे सनातन धर्म की चक्षु के रूप में हम इसको देख सकते हैं। आप अपने धर्म, अपने कर्म और अपने आने वाले समय को ठीक करने के लिए अपने आप को ठीक रखें।